जंगल की दुनिया में बुरे पेरेंट्स की कमी नहीं है। यहाँ आपको कुकू बर्ड जैसी क्रूर मदर मिलेगी जो अंडे देते ही अपने बच्चों का त्याग कर देती है। वहीं शेर जैसे पिता भी हैं जो खुद बेबीज को ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। ऐसे ही हमें कुछ मरीन पेरेंट्स भी देखने को मिलते हैं जो बच्चों को जन्म देने के बाद बेफिक्र हो जाते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी प्रजाति इतनी निर्दयी नहीं होती कि अपने बच्चों को जिंदा जमीन में गाड़ दे। ऐसा करने की हिम्मत हमें केवल खरगोश में ही देखने को मिलती है। जी हाँ, जंगल में खरगोश कई बार अपने बच्चों को जिंदा गाड़ देते हैं, लेकिन सवाल आता है कि आखिर ऐसा ये क्यों करते हैं। इतने प्यारे और कमजोर बच्चों को गाड़ने की वजह क्या हो सकती है? क्या सच में बच्चे जमीन के नीचे जिंदा रह पाते हैं? जमीन के अंदर रहने के बाद उनके साथ क्या होता है? आज की वीडियो में हम आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब देंगे। साथ ही खरगोश के पेरेंटिंग बिहेवियर से जुड़ी कुछ गहरी बातों से पर्दा भी उठाएंगे। ये बात आपने कई बार सुनी होगी कि खरगोश सबसे कमजोर जीव होते हैं। हालांकि इनकी बुद्धि कमाल की होती है, लेकिन शारीरिक रूप से ये इतने कमजोर होते हैं कि कोई भी चीज इन्हें मार सकती है। छोटी से छोटी बीमारी या खतरे से डर कर इनकी मौत हो सकती है। कभी कभी तो ये अकेलेपन से भी मर जाते हैं। इन्हें जंगल में केवल किसी एक खतरे का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि सभी टॉप प्रीडेटर्स इनकी जान के दुश्मन बने फिरते हैं। ईगल जैसे शिकारी पक्षी से लेकर शेर, हाइना, स्नेक्स और वुल्फ सभी जानवर इनके शिकार की फिराक में घूमते हैं। ऐसे में खुद को बचाना और अपने परिवार की रक्षा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जरा सोचिए, जब पूरा जंगल ही आपको मारने का कोई मौका नहीं छोड़े, तब आपका जिंदा बचना और जिंदा बचने के लिए संघर्ष करना कितना मुश्किल होता होगा। कुछ ऐसे ही मुश्किल से खरगोश को भी गुजरना पड़ता है। दोस्तों, पहली ही बार में देखकर कोई भी ये कह सकता है कि खरगोश एक निर्दयी माँ है जो अपने बच्चों को जिंदा ही जमीन में गाड़ देती है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत काफी अलग होती है। दरअसल खरगोश अपने बच्चों को बाहर के खतरों से बचाने के लिए जमीन में दफनाते हैं। दरअसल कई शिकारी खरगोश की प्रेजेंस का पता लगा लेते हैं और बिल से बच्चों को चुरा कर ले जाते हैं। ऐसे में मदर खरगोश का बच्चे और बिल दोनों को छिपा कर रखना बेहद जरूरी होता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या वो सच में ऐसे में सेफ रह पाते हैं? आखिर कितनी देर तक वो इस तरह जमीन के नीचे रह सकते हैं? दोस्तों, अगर इंसानों की बात की जाए तो एक ह्यूमन 5.5 घंटे ऐसी अवस्था में रह सकता है। तब तक मिट्टी में मौजूद ऑक्सीजन से उसका काम चल सकता है, लेकिन खरगोश इतनी देर तक कम ऑक्सीजन में नहीं रह सकते। ऐसे में आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये अपने बच्चों को फिर मरने के लिए छोड़ देती होंगी। तो आपको बता दें कि खरगोश बेमिसाल माँ होती है। वो केवल बिल के एंट्रेंस को मिट्टी से कवर करती है। उस मिट्टी में छोटे छोटे एयर पॉकेट्स होते हैं जिससे बच्चों को सांस मिलती रहती है। ऐसे में वो काफी देर तक भी बरों में छिपकर रह सकते हैं। थोड़ी देर बाद जब माँ वापस लौट आती है तो वो बरों के एंट्रेंस को दोबारा खोल देती है। खरगोश माँ इस बात का पूरा ख्याल रखती है कि एंट्रेंस बंद होने के बाद वो बेबीज को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहे, क्योंकि इनकी जरा से भी गलती बेबीज की जान ले सकती है। खैर, बच्चों को बिल में छिपाने के बाद भी खरगोश की मुसीबतें कम नहीं होती। ये बात काफी अनोखी और हैरान करने वाली है कि माँ होने के नाते खरगोश अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय नहीं बिताती। क्या आप सोच सकते हैं कि ये ऐसा क्यों करती हैं? इसके पीछे का सच ये है कि मादा खरगोश के बदन से एक खास किस्म की महक आती है जिसे शिकारी बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। बच्चों में ये महक पैदाइशी नहीं होती, इसीलिए शिकारियों का उन तक पहुंचना आसान नहीं होता। लेकिन अगर रैबिट मदर अपने बच्चे के साथ ही रहने लग जाए तो वो आसानी से पकड़े जा सकते हैं। यही वजह है कि माँ बच्चों को दूध पिलाकर उनसे दूर चली जाती है और 1 से 2 दिन में केवल उन्हें एक बार ही देखने को आती है। इसके अलावा अगर खरगोश का कोई बेबी मर जाए तो वो उसे खुद खा जाती है, क्योंकि मरे हुए बेबी खरगोश की महक जंगल के टॉप प्रीडेटर्स को आसानी से आकर्षित कर सकती है। इसलिए उसे खाने के अलावा खरगोश के पास कोई दूसरा चारा नहीं होता। कई बार जंगल में ऐसा होता है कि शिकारी बरों के ऊपर खड़े होते हैं, लेकिन उन्हें बच्चों की मौजूदगी का एहसास नहीं होता। भेड़िए, ईगल से लेकर लिंक्स तक कोई भी बच्चों की मौजूदगी के बारे में नहीं जान पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि खरगोश अपने बिल को कैमोफ्लेज के जरिए छिपाने में बेहतर होते हैं। बाज की तीखी नजर भी बिल को स्पॉट करने में चूक जाती है। अगर माँ उनके साथ होती है तो वो आसानी से खरगोश के पूरे परिवार को एक ही बारी में तबाह कर देती है। जमीनी मैमल्स के पास खरगोश के बेबीज तक पहुंचने का केवल एक ही रास्ता होता है कि वो खुद मादा का पीछा करना शुरू कर दे। ऐसे में एक माँ जाने अनजाने में खुद शिकारियों को अपने बच्चों के पास पहुंचा देती है और ये सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ऐसे में खरगोश अपने सभी बेबीज को खो देते हैं।
खैर, बच्चों को बचाने की ये तरकीबें कौवों पर भी कभी कभी काम नहीं करती, क्योंकि ये जीव गलती से कभी कभी सीधा बिल के ऊपर आकर बैठ जाते हैं और खरगोश के बाहर आते ही ये उन्हें लपक कर अपना शिकार बना लेते हैं। आसमान में उड़ते हुए ये शिकारी खरगोश की हर हरकत पर नजर रखते हैं। अगर उन्हें गलती से भी अंदाजा लग जाए तो वो बच्चों को अपनी चोंच से मार मार कर मार डालते हैं। खैर, ऐसी स्थिति किसी के साथ भी हो सकती है, इसमें मादा खरगोश की कोई गलती नहीं होती। दरअसल कौवे की गिनती सुपर इंटेलिजेंट जानवरों की लिस्ट में होती है। उनको हरा पाना खरगोश के लिए काफी मुश्किल होता है। ऐसे में अगर कौवे को खरगोश के बिल का पता चल जाता है तो मदर रैबिट उन्हें नहीं रोक पाती। इससे पता चलता है कि बच्चों को बिल में छुपाने का खरगोश का आइडिया उतना काम का नहीं है, क्योंकि कई बार शिकारी उन्हें ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ये अपने बेबीज को बचाने के लिए दूसरा तरीका क्यों नहीं अपनाते, हमेशा ये उनको बिल में छुपा कर ही क्यों रखती हैं। दोस्तों, इसका जवाब भी हमारे पास है। दरअसल खरगोश के बच्चे बेहद कमजोर होते हैं। उन्हें केवल शिकारियों से ही नहीं बल्कि तापमान में आए उतार चढ़ाव से भी बचाकर रखना पड़ता है। तापमान में आया उतार चढ़ाव बेबीज की जान ले सकता है, यहाँ तक कि उनके लिए स्ट्रेस भी खतरनाक होता है। यही वजह है कि बेबीज को ठंड से बचाने के लिए प्रेग्नेंट रैबिट अपने शरीर के बालों को निकालती है और उनसे घोंसले को कवर करती है ताकि बेबीज को गर्मी मिल सके। इसके अलावा वो बिल को घास से भी कवर करती है ताकि होल को पूरी तरह से छिपाया जा सके। दिलचस्प बात है कि खरगोश के बिल में केवल एक ही एंट्रेंस नहीं होता, जमीन के नीचे ये कई सारी सुरंगें बनाती हैं और मुश्किल की घड़ी में उन्हें इस्तेमाल करती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि वॉर्थ डॉग बरों में केवल एक ही एंट्रेंस बनाते हैं और इसीलिए शेर उन्हें आसानी से पकड़ लेते हैं। लेकिन खरगोश ऐसी गलती नहीं करते। वो जानते हैं कि आइडिया कभी भी फेल हो सकता है, इसीलिए वो अपने बेबीज को सुरक्षित करने के लिए सभी प्रिकॉशंस अपनाते हैं और एक अच्छा खासा घर बनाते हैं। इनके बरों में एक नहीं बल्कि इतने कमरे होते हैं जितने कि आपके खुद के घर में भी नहीं होंगे। दिलचस्प बात है कि नाजुक और मासूम से दिखने वाले खरगोश इतने भी स्मार्ट हो सकते हैं। बरों को बनाने के लिए भी ये ऐसे ही किसी भी जगह को नहीं चुन लेते, बल्कि सोच समझकर अपने बरों का चुनाव करते हैं। खरगोश अक्सर ऐसी जगह पर बिल बनाते हैं जहां जानवर के साथ साथ इंसान के आसपास होने का खतरा नहीं होता। दरअसल इंसानों की मौजूदगी भी इन्हें रास नहीं आती। अगर कभी आप खरगोश के बिल से उनके बेबीज को हिलाने की कोशिश करेंगे या उन्हें पास के दूसरे बिल में ट्रांसफर भी करना चाहेंगे तो ये बात खरगोश को कभी भी पसंद नहीं आती। वो तुरंत अपने बच्चों को छोड़ देती है। दरअसल उसे लगता है कि कोई उसके बिल को तबाह कर चुका है और उसके बच्चों को मार चुका है, इसलिए वो बिना बिल में गए सब कुछ छोड़कर वहां से दूर चली जाती है। ये सिक्स्थ सेंस खरगोश में नेचुरली डेवलप होता है, इसलिए अगर इंसान इसकी मदद भी करना चाहे तो भी वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। अपने बच्चों से ये दूर जरूर रहती हैं, लेकिन उनके प्रति इनका आकर्षण कम नहीं होता है। बच्चों के प्रति खरगोश का डेडिकेशन इतना हाई होता है कि जहां बरो बनाने के लिए अच्छी खासी जमीन नहीं होती, वहां खरगोश बच्चों को छिपाने के लिए हॉलो ट्रीज को इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इतनी सुरक्षा के बाद भी ज्यादातर खरगोश अपने पहले जन्मदिन तक जिंदा नहीं बच पाते। एक तो इनकी उम्र पहले ही कम होती है। पहले 3 हफ्ते में ही खरगोश अपने 30 से 40% बच्चों को खो देते हैं और बाकी बचे बेबीज 1 साल के अंदर मारे जाते हैं, क्योंकि कुछ प्रीडेटर्स का तो शिकार ही बन जाते हैं। यही वजह है कि खरगोश अपनी संख्या को बचाए रखने के लिए लगातार रिप्रोड्यूस करते हैं। आज ब्रिटेन में खरगोश की संख्या 40 मिलियन के बराबर है। इससे यही पता चलता है कि एक बेहतर माँ होने के नाते खरगोश खुद को हर संघर्ष से बचाना जानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये रिसर्च और कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।